गुड इवनिंग एवरीवन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं द साइंस आपके यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आए हों उन सभी को एनालिसिस करके हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को क्या किया था, डिस्कस कर रहे थे। तो उसी सेम पैटर्न में आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है कौन सा पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री। तो इस लेक्चर में हम लोग किसको किसको देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री होगा और उसके जो एप्लीकेशंस आते हैं जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है उन सभी को क्या करेंगे हम लोग देखेंगे कि उससे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। उन सभी के बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं, फिर ऐसे आगे नेक्स्ट हम करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए जो 4 tan थीटा की वैल्यू है, 4 tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 3। दैट मीन्स यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। और हम जानते हैं tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल बनेगा उसमें क्या बन जाएगा, ये ऐसे ट्रायंगल बना हमारा ABC। ठीक है, अगर ये थीटा है हमारा, ठीक है ये थीटा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा। दैट मीन्स ये क्या आया है 3 और ये बेस क्या आया है 4। हमने पहले ही बताया था कि ये दिया होता है रेशियो, ये 3K और 4K के फॉर्म में आता है क्योंकि वो K कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, नंबर्स को मान लेते हैं। वैसे ये 3/4 मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, 3K होगी। ठीक है ना, अब हमको क्या चाहिए, 4 sin थीटा और cos। sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले हाइपोटेनस निकालेंगे। तो AC यहाँ से आ जाएगा कितना, AC आ जाएगा कैसे 5, ये कितना आ जाएगा 5। अगर इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो AC का स्क्वायर जो आएगा वो AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर देगा। अब यहाँ से sin थीटा लिख लें, sin थीटा क्या जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है 3/5 आ जाएगा, और cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है तो 4/5 आ जाएगा। ठीक है, ये इतना आ गया। अब वैल्यू हमको फाइंड किसकी करनी है, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा। इसकी देखिए वैल्यू, देखिए 4 sin थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो जो कॉस और साइन हमने यहाँ पे निकाला है ट्रायंगल से, उसको क्या करें, पुट कर दें यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइन थीटा कितना है 3/5 माइनस कॉस थीटा कितना है 4/5 प्लस का 1। ठीक है, अपॉन में फिर से साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू 3/5 माइनस प्लस का 4/5 एंड प्लस 1। ठीक है, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 12/5 माइनस 4/5 प्लस का 1। और यहां से डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेम वही आ जाएगा 12/5 प्लस 4/5 माइनस का 1/5, सॉरी माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां से एलसीएम लेके सॉल्व कर लें इसको। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, यहां से देखिए ध्यान से 5, ये 12 माइनस 4 प्लस का 5। ठीक है, नीचे भी एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, क्या बन जाएगा यहां से 12 प्लस 4 माइनस का 5। ठीक है, आगे देखिए यहां से क्या बन जाएगा, इसके आगे ये 12 माइनस 4 कितना 8, 8 5 कितना 13, 13/5 अपॉन ये 12 प्लस 4 कितना 16, 16 माइनस 5 करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11/5। ये दोनों कैंसिल, इसका आंसर कितना आ जाएगा 13/11। कितना आ जाएगा 13/11। तो ये हुआ आपका, ये जो हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 13 का अपॉन में 11, ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, नेक्स्ट क्या है इसमें, सेकंड कहाँ पे ना, क्या दिया हमको, प्रूफ करना है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये क्या लेके आना है इसको,
1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। हमने इसको PYQ वाला जब क्रैश कोर्स कर रहे थे तो उसमें भी डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है, सेक कॉसेक किससे आता है, साइन और कॉस से। तो सबसे पहले tan और cot जो दिया हुआ है उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन और कॉस में। तो साइन और कॉस में करिए इसको, ध्यान से देखिए क्या आएगा। साइन कॉस में करेंगे तो क्या बनेगा, ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। इसको लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में यह आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक। इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, इस साइन को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां से देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बन जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस सिमिलरली इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ कॉस थीटा माइनस है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो यहां से अगर माइनस कॉमन कर लें तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखें क्या लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इस साइन थीटा हो जाएगा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बहुत लोग समझ रहे माइनस कैसे आ गया, ये माइनस कैसे है क्योंकि यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ क्या है कॉस माइनस साइन है, तो दोनों को सेम करने के लिए हमने यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो साइन माइनस कॉस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। ध्यान से देखिए, दोनों का एलसीएम ले लें, दोनों का एलसीएम क्या बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर क्या बन जाएगा कॉस से कॉस माइनस करेंगे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब a माइनस बी क्यूब यहाँ पे लगाना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है ये। ध्यान से देखिए, a माइनस बी क्यूब लगाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ये a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। यहां से क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों यहां से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसको अगर इधर ध्यान से देखें हम लोग थोड़ा सा, देखिए वो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा अपॉन डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या बच जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बनेगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन साइन करेंगे कॉसेक आएगा, कॉसेक थीटा इंटू में सेक थीटा, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। यही लेके आना था हमें। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, दिए हुए एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करना है कि हमको लाना किस में, जैसे लाना किस में था सेक और कॉसेक में।
सेक और कॉसेक आता किससे, साइन और कॉस से आता है। तो हमने क्या क्या जितना भी एक्सप्रेशन दिया था इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन और कॉस में। जो दिया था हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन और कॉस में। साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा, फॉर्मूला लगा लेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाने के फॉर्मूले लगाने के बाद क्या बन जाएगा, एक एक्सप्रेशन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। इस इतने की वैल्यू 1 आ जाएगी तो यहां से 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा कॉस थीटा है, तो यहां से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 अपान साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है इतना। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बात किसका, ये क्वेश्चन जो प्रूव करना है। ठीक है, समझ गए, 2 बार देख, क्योंकि बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो अच्छे से इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। दिस ये वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जो कई बार पूछा गया है। साइन ए माइनस साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। देखिए सबसे पहले इसको tan ए प्रूफ करना है। हमारा सिंपल क्या, साइन ए माइनस साइन क्यूब ए गिवन है अपॉन 2 कॉस, यहाँ पे 2 रहेगा, सॉरी 2 भी रहेगा, यहाँ पे क्या जाएगा 2 कॉस क्यूब ए माइनस का कॉस ए। ठीक है, यहां से ध्यान से देखिए, साइन कॉमन कर लें, साइन ए क्या बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहां से कॉस ए कॉमन कर लें तो क्या बन जाएगा 1 माइनस, सॉरी क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, ये इतना समझ में आया। अब इसमें आगे क्या करना है, ध्यान से देखिए, क्या कर देंगे यहां से, सबसे पहले साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा tan है, हमको यही tan ए लाना है। ध्यान देखिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यहां पे ऐसे इस 1 को भी लिख सकते हैं सेम, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, यहां से ये साइन स्क्वायर ए है माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां तो यहां पर क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दिस इंप्लाइज tan ए इंटू साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। यहां साइन स्क्वायर ए से माइनस 2 साइन स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बनेगा यहाँ पे, अपॉन ये यहाँ पे माइनस करेंगे, देखिए 2 कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा। 2 कॉस स्क्वायर में से माइनस कॉस स्क्वायर करेंगे तो एक कॉस बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे क्या कॉस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर। ऐसे ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या जाएगा इसका tan ए। यही tan ए जो हमें प्रूफ करना था। ध्यान से देख लीजिए, सिंपल है बट थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किसको क्या लिख सकते हैं, उसके बाद हम लोग क्या कर पाएंगे, कैंसिल आउट कर पाएंगे कॉमन टर्म्स को। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को, बताइए ऑल क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ठीक है, ओके। नाउ दिस if sin theta plus cos theta equals to √3 then prove that tan theta plus cot theta equal to 1। ये जितने भी क्वेश्चंस आपके इस सीरीज में सिलेक्ट किए गए हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, सबसे पहले क्या गिवन है हमें, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3। देखिए हमको यहाँ पे करना क्या, कुछ अगर कुछ ना समझ में आए, सबसे पहले क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर कर दीजिए, यहां से क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर। डन, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू ये 3 हो जाएगा √3 का स्क्वायर। इतने की वैल्यू क्या होती है, देखिए इतने की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। इस 1 को उधर ले जाओ तो यहां से क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा
इक्वल टू 2 से दोनों साइड डिवाइड, उसको यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्या आ गई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1। अब इस 1 को क्या पुट कर दो, देखिए क्या है साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, 1 है 1 को पुट कर दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, यहां से इस साइड ले जाओ दोनों को तो यहां से बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या 1 बच जाएगा, इधर ले जाएंगे तो देखिए ध्यान से, अब एक टर्म से डिवाइड करेंगे इसको तो साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल होगा और साइन एक बचेगा ऊपर, नीचे कॉस बचेगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा होता है, और इससे डिवाइड करेंगे कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर कॉस नीचे साइन तो प्लस क्या हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू 1। यही हमें प्रूफ करना था, ध्यान से देखिए यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमको क्या करना है, कब कौन सा स्टेप इन्वॉल्व करना है उसमें, समझ पाए यहां तक, ठीक है क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर क्या है टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर टू 1, साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, जब भी कुछ ना समझ में आए साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, साइन कॉस में चेंज कर क्या बन जाएगा साइन ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर, क्लियर है यहां तक। देखिए यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इधर ध्यान से देखिए प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है क्लियर है यहां तक, इसमें कोई समस्या, ऑल क्लियर। देखिए हम इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखिए ये कॉस से ये कॉस कैंसिल, ये साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कैंसिल, क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में इस साइन कॉस को लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतने की वैल्यू जो नीचे दिया गया है आपको, इतने एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी 1, तो यहां से क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1, किसके बराबर होती है 1, तो जो हमें प्रूव करना था वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि अगर टेन कॉट में दिया है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, होता चला जाएगा आपका, बताइए इसमें कोई समस्या तो नहीं है, ऑल क्लियर, ठीक है बताइए इसमें कोई डाउट है तो बताएं, कोई डाउट नहीं है, समझ पाए कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ये सब वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा गया है। सबसे पहले देखिए सेक और tan लाना है तो इसको सेक और tan में कन्वर्ट कर लें, साइन कॉस को सेक और tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऊपर नीचे इसमें क्या करें कॉस ए से डिवाइड कर दें, कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा ये साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा tan a प्लस 1 प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे माइनस होता है शायद, एक इसमें टर्म गड़बड़ है थोड़ा सा, यहाँ पे माइनस होगा, tan a -1 प्लस
क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस सेक ए, ठीक है, अपॉन ये क्या लिखा है साइन अपॉन कॉस करेंगे tan ए प्लस 1 माइनस का सेक ए, ठीक है, ऐसे कॉस से डिवाइड किया गया ऊपर नीचे, बस ध्यान से देखें तो यहां से क्या आ जाएगा, इस 1 को उधर ले जाइए तो tan ए प्लस सेक ए, यहां से क्या बनेगा -1 अपॉन में tan ए प्लस 1 माइनस सेक ए। क्लियर, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? देखिए देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहां से इस 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहां से tan ए प्लस सेक ए इस 1 को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का, सॉरी सेक स्क्वायर ए है ना, माइनस का tan स्क्वायर है अपॉन नीचे वाला डिनोमिनेटर ऐसे रहने दीजिए प्लस 1 माइनस सेक। अब देखिए ध्यान से, इस सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, सेक प्लस ए और सेक माइनस ए, तो यहां से ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा यहां से ध्यान से देखें, अगर tan ए प्लस सेक ए माइनस सेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए माइनस tan ए, ठीक है, ये इतना है अपॉन ये जितना डिनोमिनेटर है इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है इसको ऐसे रहने दें हम लोग। आगे देखिए क्या कर सकते हैं, यहां से सेक ए प्लस tan ए कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan ए प्लस सेक ए, अंदर क्या बच जाएगा 1, यहां 1 बचेगा माइनस ये सेक ए प्लस tan ए केवल यही बचेगा माइनस सेक ए माइनस का tan ए अपॉन tan ए प्लस 1 माइनस सेक ए, ठीक है, ध्यान से देखिए यहां पे ये इतना ऐसे लिखे रहने दीजिए इसको, tan ए प्लस सेक ए, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस सेक ए प्लस का tan ए अपॉन tan ए प्लस 1 माइनस सेक ए, ठीक है, ये दोनों टर्म यहां से कैंसिल हो जाएंगी, ये इतना इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा tan ए प्लस सेक ए, लेकिन हमको लाना क्या है 1 अपान सेक ए माइनस tan ए लाना है, तो यहां से क्या कर दें इसको 1 अपान सेक ए माइनस tan ए लाना है, तो सेक ए माइनस और सेक ए माइनस tan ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा सेक ए माइनस tan ए अपॉन सेक ए माइनस tan ए, ये a माइनस बी बनेगा, तो यहां से क्या बन सकता है, ये इसको क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में सेक ए माइनस tan ए। अब हम वो आइडेंटिटी जानते हैं कि जो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो यहां से क्या बन जाएगा, ये ध्यान से देखिए क्या बन जाएगा 1 अपॉन सेक ए माइनस का tan ए, ऐसे यही हमें प्रूफ करना था। ध्यान से देख लीजिए कि ऐसे हमको स्टेप्स इन्वॉल्व करने होते हैं। ये सब कैसे आएगा, ऐसे एक बारी में देखने पे नहीं आएगा। ध्यान से देखिए इसको कि एक बार देखा तुरंत आ गया, इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इसी टाइप से कई सारे क्वेश्चंस होते हैं ना। कई बार इसमें 10 सेक डायरेक्ट दिया होगा, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्लियर। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व करने की, ये कम से कम 4 नंबर या 5 नंबर का ऐसे आएगा, ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। आगे देखिए
अब ये जितने थे हमारे किससे थे, ट्रिग्नोमेट्री से। अब हम किसके क्वेश्चंस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें कुछ एप्लीकेशन होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, उस पर बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of top of the tower from the foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of building. ध्यान से देखिए, एक बिल्डिंग है जिसके टॉप से एक टावर है। सबसे पहले ध्यान से देखिए क्वेश्चन, तो एक टावर दिया है, ठीक है, ये हमारा क्या है मान लो, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, किनारे फिगर बनाते हैं, इधर देखिए, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के टॉप का वो टावर ऑफ फुट के, तो कितना दिया है, ये बिल्डिंग मान लो ऐसे है और टावर हमारा बड़ा होगा ऐसे, तो ये टावर है, ये क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है, ये क्या है, टावर है, और ये क्या है, बिल्डिंग है। जो टॉप ऑफ टावर है, द एंगल ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ये जो एंगल दिया है, अगर इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दें तो इसका, ये टावर के टॉप का फुट ऑफ बिल्डिंग से कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, ठीक है। थर्टी डिग्री दिया है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो ये बिल्डिंग इधर होगी, देखिए ध्यान से, बिल्डिंग ये है, टावर ये है, ठीक है। क्या कह रहा है, जो बिल्डिंग टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये 30 डिग्री दिया है हमको, देखिए ये कितना गिवन है, 30 डिग्री, और ये कितना गिवन है, 60 डिग्री, ठीक है, ये कितना गिवन है, 60 डिग्री। और क्या दिया है, द इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो ये इसकी हाइट कितनी दी है, 50 मीटर, कितना दिया है, 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या है, x है, और बिल्डिंग की हाइट क्या मान लेते हैं, h, तो हमें बिल्डिंग की हाइट यही बताना है। अब देखिए ध्यान से, tan 30 अगर लगाएं, tan 30 डिग्री लगाएं, तो 30 के लिए बेस अपॉन सॉरी हाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो क्या आ जाएगा, tan 30 इक्वल्स टू h अपॉन x। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन x। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू √3h। ये पहला इक्वेशन बन गया हमारा। ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब इसमें tan 60 यूज कर लें एक बार ना, tan 60 अगर यूज करें तो क्या बन जाएगा, tan 60 डिग्री कितना, 50 अपॉन में x, tan 60 डिग्री कितना बन जाएगा, 50 अपॉन में x। तो 60 की वैल्यू √3 होती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 50 अपॉन x। x की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से, 50 अपॉन में √3। x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 50 अपॉन में √3। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। सेकंड को फर्स्ट में यूज कर लें, यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट में यूज करेंगे तो x की वैल्यू पुट कर दो, तो 50 अपॉन में √3 इक्वल्स टू √3h। यहाँ से इस √3 को इधर मल्टीप्लाई करें तो h की वैल्यू हो जाएगी 50/3। कितना हो जाएगा, 50/3, दैट मीन्स ये समथिंग कितना आएगा, 16.67 ऐसे समथिंग आएगा मीटर। हाइट ऑफ जो बिल्डिंग आएगी 16.67 समथिंग आएगी, ऐसे 66 करके आएगा, उसको 67 लिख देंगे, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जिसका एंगल छोटा होगा उसकी हाइट भी क्या होगी, स्मॉल होगी, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा उसकी हाइट भी क्या होगी, लार्ज होगी, ठीक है। इसमें कैसे कोई प्रॉब्लम, क्लियर है सभी चीजें,
ऑल क्लियर? आगे देखिए नेक्स्ट, an observer finds that the angle of elevation of top of a tower from the certain point on the ground is 30 degree. If the observer moved 20 meter towards the base of tower, the angle of elevation of top of a increase by 15 degree. Find the height of tower. सबसे पहले एक टावर गिवन है हमको, मान लेते हैं ऐसे गिवन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, टावर है, ठीक है, ये एक टावर है हमारा, लिख भी सकते हैं ऐसे टावर। An observer find the angle of elevation top of the from a certain point on the ground. कोई एक पॉइंट है, मान लो ये है पॉइंट, ठीक है, ये कितना एंगल है इसका, 30 डिग्री। उसके बाद क्या, इफ द ऑब्जर्वर मूव 20 मीटर टुवर्ड्स द बेस, 20 मीटर, यहां से कितना चल जाए 20 मीटर, ये मान लो पॉइंट ए है, ये कितना हो जाए बी, तो ये कितना दिया है 20 मीटर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट पे क्या हो जा रहा है 45 डिग्री, मतलब 15 डिग्री से इंक्रीज करेगा, 15 डिग्री इसमें ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा ये 45 डिग्री, कितना बन जाएगा 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मान लेते हैं कितना है h है, हाइट ऑफ टावर कितना है h है, तो हमें यही बताना है क्या कि हाइट ऑफ टावर h मतलब कितना आएगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसको क्या मान लो x मान लो, क्या मान लें x, तो एक बार tan 45 यूज कर लीजिए, एक बार क्या यूज कर लीजिए tan 30। तो सबसे पहले tan 30 अगर यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाइट अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan 30 यूज करेंगे तो कितना आएगा h अपॉन में कितना 20 प्लस x, देखिए पूरी डिस्टेंस आएगी इसके बेस में, तो क्या आ जाएगा 20 प्लस में x, तो कितना बन जाएगा tan 30 इक्वल्स टू h अपॉन 20 प्लस x। दैट मीन्स यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस x, कितना आ जाएगा h अपॉन 20 प्लस x। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 20 प्लस में x इक्वल्स टू √3h, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से √3h माइनस 20, ये है इक्वेशन नंबर 1, क्या है इक्वेशन नंबर 1 है। आगे देखिए, अब tan 45 यूज कर लें, नाउ tan 45 अगर यूज करेंगे यहां से क्या हो जाएगा h अपॉन x बनेगा, tan 45 क्या हो जाएगा h अपॉन x। अब हम जानते हैं tan 45 कितना होता है 1 इक्वल टू h अपॉन x, तो यहां से क्या रख सकते हैं x इक्वल टू h रख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू h, ये हमारी क्या हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हमको क्या यूज करना था, हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है तो हमको x की कोई जरूरत नहीं है, x की अगर कोई जरूरत नहीं है तो x की प्लेस पे क्या रख देंगे h पुट कर देंगे, x की प्लेस पे क्या पुट कर देंगे h, तो यहां से h इक्वल टू कितना आ जाएगा √3h माइनस 20, रूट इस 20 को इधर ले आइए, h को उधर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा √3h माइनस h इक्वल्स टू 20, यहां से h कॉमन कर लें, तो h कॉमन करने के बाद कितना आ जाएगा, सॉरी h कॉमन करेंगे तो √3 माइनस का 1 इक्वल टू 20, तो यहां से h की वैल्यू कितना बन जाएगी, ध्यान से देखिए, यहां से h की वैल्यू कितना बन जाएगी, h इक्वल टू हो जाएगा कितना 20 अपॉन में √3 माइनस, √3 की वैल्यू क्या होती है 2.73, यहां पे ध्यान से देखिए, सॉरी 1.73, h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.73 माइनस का 1, तो h की वैल्यू आ जाएगी यहां से 20 अपॉन 0.73 समथिंग आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो h इक्वल्स टू आ जाएगा कितना √3 माइनस 1, हाँ इसको डेसिमल से डिवाइड कर लेंगे तो h की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, यहां से मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, क्लियर, तो ऐसे हमको यहां से क्या मिल जाएगी h की वैल्यू √3 माइनस 1 मिल जाएगा 0.73 समथिंग, ऑल क्लियर, क्लियर है। ठीक है, आगे देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आ सकता है, कई बार पूछा गया है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, इसलिए इसको कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो
इसको ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका फिगर बना लीजिए, जान लीजिए आपने क्वेश्चन कर लिया। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसका फिगर बनाना, उसको देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर। मान लो ये हमारा क्या है, सरफेस ऑफ वाटर है। क्या है ये, सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमारा सरफेस ऑफ वाटर। अब क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट। मान लो ये हमारा क्या है, ऐसे क्लाउड दिया है, ठीक है, ये क्लाउड है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ 60 मीटर अबव द हाइट, ये मान लो 60 मीटर इससे अबव करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पे है। 60 मीटर अगर इससे ऊपर जाएंगे, ये एक लाइन है, मान लो जो वाटर सरफेस की लाइन है, ये 60 मीटर दिया है, ठीक है, ये इतना दिया है 60 मीटर। इस पॉइंट से इस क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया है, ध्यान से देखिए। इस पॉइंट से इस एंगल ऑफ क्लाउड का एलिवेशन कितना दिया है, ध्यान से समझिए। अबव द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ अ लेक इज 30 डिग्री। इस पॉइंट से कितना दिया है इसका, इसको ऐसे ज्वाइन कर लें तो कितना दिया है, 30 डिग्री। ये कितना गिवन है, 30 डिग्री, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट शैडो इन वाटर ऑफ लेक इज 60 डिग्री। ध्यान से देखिए, इस क्लाउड, इसको ये कितना हो जाएगा, अगर इस क्लाउड की हाइट को यच मान लें, मतलब जो ये है 60 मीटर एबव से जो उसको यच मान लें, जो 60 मीटर एबव से उसको यच मान लें, और इसको क्या मान लें, 60, ठीक है, इसको क्या मान लें, 60 मान लें, यच और 60 मान लिया। अब क्या करा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट शैडो इन वाटर ऑफ लेक इज 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। तो ध्यान से देखिएगा, जो ये इसमें जो ये सरफेस ऑफ वाटर है, जो इसमें इसका शैडो बनेगा, ये पूरे का बनेगा, ना कि सिर्फ इतने का। इसका जो फिगर बनेगा कैसे बनेगा, ये ऐसे, कैसे बनेगा, ऐसे, दिस। ये इसको ऐसे देखें तो ये अलग से बना दे रहे हैं, मतलब ऐसे बनेगा। बताइए, कंफ्यूज ना हो, ऐसे, ऐसे, ठीक है। ये कितना दिया है हमको, 60 दिया है। कितना गिवन है, 60 गिवन है। कितना गिवन है, 60 गिवन है। अब देखिए, जितना हाइट ये वाटर के ऊपर है, इसी सेम हाइट कहाँ होगा, जितना हाइट ये वाटर के ऊपर है, यही सेम हाइट वाटर के क्या होगी, नीचे होगी। तो ये इतनी हाइट कितनी हो जाएगी, h प्लस 60। कितना हो जाएगा, h प्लस 60। यही इसमें का मेन कॉन्सेप्ट है कि जब शैडो बनेगा तो जितनी हाइट इसके ऊपर है वही सेम हाइट क्या आएगी, इसके नीचे आएगी। जो हाइट इसके ऊपर है वही सेम हाइट क्या आएगी, वाटर के नीचे आएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, h प्लस 60, इतना पूरा इसमें आ जाएगा। जब शैडो बनेगी तो जो वाटर सरफेस के ऊपर ये इतना है, इतना पूरा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस ऑफ वाटर से हमको क्या करना है, क्लाउड की हाइट बतानी है, ठीक है। तो क्लाउड की हाइट, सरफेस ऑफ वाटर, देखिए अगर हमसे ये पूछता कि फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम दी कितना ये सरफेस ऑफ वाटर, तो h प्लस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले tan 30 यूज करेंगे। tan 30 यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको मान लेते हैं कितना है ये इसको मान लेते हैं कितना है, ये x है, ठीक है, कितना है, ये x है। तो tan 30 यूज करेंगे तो कितना बन जाएगा, h अपॉन x, यहां से √3 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन x। यहां से कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू √3h। क्लियर है, पहला इक्वेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अगर यहां पे ध्यान से देखें तो अब क्या यूज करेंगे, tan 60। tan 60 यूज कर लीजिए। tan 60 यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, tan 60 यूज करेंगे तो h प्लस 60, देखिए h प्लस 60 और प्लस का ये 60 अलग से, अपॉन में ये x। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जितना ये हाइट ऊपर है उतना ही सेम नीचे आएगा। तो यहां से देखेंगे
एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो h प्लस 60 ये इतना और 60 इसमें ऐड कर देंगे, तो यहां से √3 बन जाएगा इक्वल टू x प्लस या सॉरी ये h होगा प्लस 120 अपॉन में x बन जाएगा। यहां से क्या बनेगा x इक्वल्स टू h अपॉन 120 अपॉन में √3। ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया हमारा 2। अब 1 को यूज कर लो 2 में, यूजिंग 1 इन 2, यूजिंग फर्स्ट इन सेकंड। फर्स्ट को सेकंड में यूज कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए x की प्लेस पे √3h पुट कर दें तो √3h इक्वल टू क्या बन जाएगा h प्लस 120 अपॉन में √3। √3 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 3h इक्वल टू h प्लस 120। यहां से 3h माइनस h कर देंगे इक्वल टू 120, तो h की वैल्यू यहां से 2h बन जाएगा। 2h इक्वल टू 120, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। h की वैल्यू कितनी आ गई 60। h की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर आएगी। लेकिन ये हाइट कौन सी है हमारी, ध्यान से देखिए h हाइट कहाँ है 60 मीटर अबव द वाटर लेवल। वाटर लेवल के 60 मीटर अबव हाइट है ये h। लेकिन हमको क्या चाहिए, फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। इस क्लाउड की हाइट सरफेस ऑफ वाटर से कितना होगा, ये इतना h प्लस 60। तो यहां से क्या लिख देंगे, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर। हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस ऑफ वाटर से क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर से कितना आएगा, h कितना है यहाँ 60, तो h प्लस 60 हो जाएगा। दैट मीन्स 60 प्लस 60 इक्वल्स टू 120। कितना आ जाएगा 120। तो हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर कितना आ जाएगा यहां से 120। कितना आ जाएगा 120। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही कई बार पूछा गया। मतलब ये जो फिगर है इसको बनाना कि हमारा h प्लस ये जितना शैडो बनेगा उसका पूरा हाइट नीचे आएगा, कई बार गलत किया है बच्चों ने, तो इसको ध्यान से देखिएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छा तो इतना ही था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो कि ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे गए। स्पेशली ये क्वेश्चन जैसे हमने कॉट वाले कराए थे, एक आध दो क्वेश्चन वो वाला, साइन वाला, उन सभी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कई बार पूछे गए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड की सीरीज में। ठीक है, तो आज जो हमने डिस्कस किया वो किससे था, ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे उसमें क्या करेंगे हम लोग, एरिया मतलब सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, या उससे भी देखेंगे, जो भी टॉपिक हो पाएगा उसको डिस्कस कर लेंगे। जो भी उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं या कई बार पूछे गए हैं, वन ऑफ द मोस्ट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस। थैंक यू।